हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सीख चुके थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होता था वो होता था रैशनलाइज। जैसा कि यहाँ पे हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने किया था, स्क्वायर रूट 2i प्लस 2i। डिनोमिनेटर में जो ये i आ जाता है इसको हटाना रहता है। तो क्या सीखा था हमने, जैसे a प्लस आयोटा बी अगर डिनोमिनेटर में है, a प्लस आयोटा बी अगर डिनोमिनेटर में है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट रैशनल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई a माइनस आयोटा बी। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, ऊपर तो a माइनस आयोटा बी ही रहेगा, डिनोमिनेटर में हो जाता है a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का पूरा का स्क्वायर, दैट बिकम्स a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। याद आ रहा है सब कुछ? चलो अब आगे चलते हैं। हम लोग रियल नंबर्स को तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते थे। एक नंबर लाइन इस तरह से बना दी थी, है ना। एंड इस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते थे नंबर्स को। बीच में कहीं पे जीरो होता था, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सब कुछ हम लोग कर देते थे। इससे क्या हो जाता था, नंबर लाइन की मदद से हमने कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखा था, है ना। 0 + 1 इधर आएगा, +2 इधर आएगा, +3 इधर आएगा, एंड सो ऑन। इसमें हमने चेक किया था कि जो नंबर राइट में है वो ग्रेटर है, जो लेफ्ट में है वो छोटा है। तो यदि कोई दो नंबर है जिसका ग्रेटर एंड लेस डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, पोजीशन अगर पता है यह पॉइंट P है या पॉइंट Q है, तो पॉइंट P का करस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो हमेशा Q से छोटा होगा, है ना। ये हम लोग तो जानते हैं बहुत अच्छे से। लेफ्ट साइड में नंबर्स छोटे होते हैं, राइट साइड में नंबर्स बड़े होते हैं। तो इस समझने के लिए एक बहुत अच्छा टूल था, बहुत अच्छा टूल था। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा a प्लस आयोटा बी। अब ये इस नंबर लाइन पे तो सेट नहीं होगा, नंबर लाइन पे सेट नहीं होगा ये तो इसका नंबर लाइन से करस्पॉन्डिंग या नंबर लाइन से एनालॉगस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो होता है उसको बोलते हैं, उसका नाम रखा गया है आर्गन प्लेन। आर्गन साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये डिस्कवर किया था। आर्गन प्लेन ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पे डिनोट करने का तरीका है। क्या है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग को सबको थोड़ा बहुत पता है, बहुत डिटेल में 9th 11th में आने वाला है, बट 9th स्टैंडर्ड से ही कुछ कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमें पता है। क्या होता है कोऑर्डिनेट में, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे नंबर्स आते हैं, बीच में जीरो होता है, 0 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, नीचे की तरफ नेगेटिव 1 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। होता है ऐसा, यस। तो लेट मी इरेज दिस पार्ट। तो ये जो एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन होता था, इसमें हम लोग क्या करते थे, हर पॉइंट को एक नंबर दे देते थे, दो नंबर्स देते थे। पॉइंट ए 2,4, 2 क्या है इसका, इससे अगर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप कर दूं क्या, ओके लेट्स डू इट। यदि इससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस तरह से, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है ये 2 है, एक्स एक्सिस के अलोंग। पहला नंबर एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा नंबर वाई एक्सिस के अलोंग। ओरिजिन से अगर ना पॉइंट से अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो वाई एक्सिस से, सॉरी, ओरिजिन से वाई एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट का डिस्टेंस ये जो है ये कितना होगा, 4 यूनिट्स।
तो इससे हम लोग हर एक पॉइंट को दो नंबर्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करते थे, एंड सब कुछ इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब सोचो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी, यही होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें भी दो नंबर्स होंगे, दो नंबर्स है, एक पहला नंबर है रियल पार्ट, दूसरा नंबर है इमेजिनरी पार्ट। तो थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग। यस, आर्गन ने यही रिलेट किया था, एंड इसने क्या बोला कि एक्स एक्सिस जो है इसको रियल एक्सिस मान लो, इस पे सारे रियल नंबर्स को डिनोट करेंगे। वाई एक्सिस जो है इसको इमेजिनरी एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस मान लो। वाई एक्सिस पे हम लोग इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ जेड, ये नंबर अगर जेड था, रियल पार्ट ऑफ जेड को एक्स एक्सिस पे डिनोट कर देंगे, तो इसको एक्स मान लो। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे, तो इसको वाई मान लो। अब इस प्लेन पे अब इस प्लेन पे हम लोग हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये कार्टेशियन प्लेन नहीं है, 2D प्लेन जो कार्टेशियन प्लेन में होता था, ज्योमेट्री के लिए होता था, वो नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। यस, इसका एक नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी है, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इसका एक नाम है, या इसका दूसरा नाम है आर्गन प्लेन। ठीक है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको अब हम लोग ज्योमेट्री से थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं ना। यस, ज्योमेट्री से लिंक कर पा रहे हैं, एंड ज्योमेट्री से बहुत सारा काम होगा हम लोग का। यस, बहुत सारा काम होगा, देखते हैं हम लोग उसको। लेकिन ये मैप कर पा रहे हो, पिक्चर बना पा रहे हो। हम लोग जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, एंड रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पे डिनोट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस पे डिनोट कर देंगे, एंड हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। जैसे जो पॉइंट्स हम लोग को दिए हुए हैं स्क्रीन पे, इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। ये ए कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ये 2+4 आयोटा हो सकता है ना। पॉइंट अगर 2,4 को मार्क करते थे जैसे कार्टेशियन प्लेन पे, वैसे ही आर्गन प्लेन पे 2,4 पॉइंट को अगर लोकेट कर देंगे, तो ये हम लोग का 2+4 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। पॉइंट पी, ये कौन सा नंबर है, -2+3 आयोटा, है ना। पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट सी, ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है आयोटा के बराबर 1 आयोटा या सिर्फ आयोटा। पॉइंट डी क्या है, 2+0 आयोटा, ये रियल नंबर है जिसको कॉम्प्लेक्स में करने के लिए 0 आयोटा ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट ई क्या है, -5 आयोटा, -5 -2 आयोटा, एंड पॉइंट एफ क्या है, 1 -2 आयोटा। कोई भी नंबर हो, उसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या जीरो हो, ये वाला सी, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या जीरो हो, सब कुछ आ सकता है। इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, इमेजिनरी पॉजिटिव यहां पर है, यहां पर है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो जैसा यहां है, या जीरो हो, सारे नंबर्स इस प्लेन पे लोकेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए प्लेन, इसका डेफिनेशन बस एक बार पढ़ लो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ए प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और द आर्गन प्लेन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है या आर्गन प्लेन होता है। अब इस पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर आते हैं हम लोग। क्या किया जा सकता है इस प्लेन के ऊपर, हमने निकाला था मॉड्यूलस ऑफ ए रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस याद है, MODULUS, मॉड्यूलस, मॉड ऑफ जेड, इफ जेड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो मॉड ऑफ जेड क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा वाई, है ना। Z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लो, Z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसका मॉड्यूलस कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट विल गिव यू द मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, है ना। मॉड्यूलस निकालने के लिए हम लोग सिंपली उसको
डिस्टेंस निकाल सकते हैं ओरिजिन से उस पॉइंट का। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एंड नाउ अब ज्योमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स जो अर्थमेटिक दोनों रिलेट हो रहा है, कुछ कुछ रिलेट हो रहा है ना। यस, रिलेट हो रहा है। तो मैं जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं, रियल एक्सिस जो होती है ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस जो होता है ये इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोलते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में ऑल्दो एक्स वाई लिखा जाएगा, लिखा ये एक्स वाई ही जाएगा। यहाँ पे ये वाई लिखा है, यहाँ वाई डैश लिखा है, यहाँ एक्स डैश है, ये एक्स है, लिखा तो एक्स वाई ही जाएगा, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस एंड कॉम्प्लेक्स एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। वाई इमेजिनरी एक्सिस ये भी पता है, अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ओके, एंड हम लोग यहां से अब मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। ओके, इतना कुछ जब कर लिए तो ये भी बता दो, अब यह भी बता दो, ये Z1 जो पॉइंट है जिसको P से रिप्रेजेंट किया है, P कॉन्जुगेट ऑफ P क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ P क्या होगा? x कॉमा माइनस वाई होगा, यहां पे कहीं पे आएगा, y नेगेटिव हो जाएगा, x कॉमा माइनस वाई, एंड देन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया जा सकता है, ओरिजिन से इसको ज्वाइन किया जा सकता है। मॉड्यूलस इसका, लेट्स नेम दिस पॉइंट P1। तो P1 क्या है? कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट कैसे निकाल सकते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ओवर द एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ओवर द एक्स एक्सिस विल गिव यू द कॉन्जुगेट। तो देखो, कॉन्जुगेट भी यहां से निकल पा रहा है। हम लोग इसका मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, यहां से कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हमने देखी थी पहले, ओके, ये कॉन्जुगेट का रिप्रेजेंटेशन है, P इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई एंड Q इज एक्स कॉमा माइनस वाई, है ना। ये मिरर इमेज ऑन द रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज निकालेंगे तो वो हमें कॉन्जुगेट मिल जाएगा। जैसे अगर एक दूसरा पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, इसका कॉन्जुगेट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसका एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। एंड अगर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कॉन्जुगेट निकालना है, इस पॉइंट का कॉन्जुगेट लेना है, तो इसको भी एक्स एक्सिस के क्रॉस रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये पॉइंट वापस मिल जाएगा। ऐसा ही होता है ना, जैसे जेड कॉन्जुगेट या जेड बार इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, सॉरी जे ए माइनस आयोटा बी। इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, एंड डबल जेड बार अगर निकाल देंगे तो क्या होगा, ए माइनस ऑफ माइनस आयोटा बी, जो कि वापस ए प्लस आयोटा बी मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो दिस इज द कॉन्जुगेट, ठीक है। यह भी हमें आर्गन प्लेन पे या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आराम से ज्योमेट्री के हिसाब से भी दिख सकता है। हम लोग के पास एक नंबर जो था आयोटा, जिसके पावर के बारे में हम लोग बात किए थे, आयोटा। लेट मी क्लीन दिस बैक। आयोटा, आयोटा को अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मार्क करना होगा तो कहां पे मार्क कर सकते हैं? आयोटा यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट 1 होगा, है ना, नंबर 1 होगा, इसका डिस्टेंस 1 होगा, 1 यूनिट, यही होगा आयोटा। एंड आयोटा स्क्वायर क्या होता था? आयोटा स्क्वायर क्या होता था? -1 होता था। -1 कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। आयोटा क्यूब क्या होता था? माइनस आयोटा होता था, जो कहां पे आएगा? यहाँ पर आएगा। आयोटा का पावर 4 क्या होता था? 1 के बराबर होता था, जो कि यहाँ पे आएगा। तो अब देखो, ये जो मैंने बताया था उस समय, मैंने उस समय भी बताया था कि आयोटा को 90 डिग्री से अगर इस पॉइंट को रोटेट करो, इस पॉइंट को 90 डिग्री से रोटेट करो तो ये क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। फिर 90 डिग्री से रोटेट करो तो इसको फिर क्यूब मिल जाता है, फिर 90 डिग्री से रोटेट करो तो पावर 3 मिल जाता है, फिर 90 डिग्री से रोटेट करो तो पावर 4 मिल जाता है। तो आयोटा के साथ भी यह खास बात है।
जैसे पावर 90 एंगल 90 डिग्री से चेंज करते हैं, हमें आयोटा का स्क्वायर मिलते जाता है, एक एक पावर बढ़ता चला जाता है। फिर क्या है नेक्स्ट टॉपिक, पोलर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम लोग एक्स वाई दो पॉइंट्स को तो रिप्रेजेंट कर सकते थे, दो डिस्टेंस के रूप में हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, दो डिस्टेंस के रूप में तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। बट एक और तरीका है, वो क्या है तरीका, वो ये है कि यदि हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट पी को मार्क कर दिया यहाँ पे, एंड इसका डिस्टेंस निकाल दिया ओरिजिन से, डिस्टेंस निकाल दिया, यानी कि मॉड्यूलस जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड अगर निकाल दिया, लेट्स से द जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, एंड मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मॉड्यूलस ऑफ जेड अगर निकाल दिया एंड इसको आर बोल दो, एक नया नाम दे दिया जाए इसको आर, तो यदि हमें ये मॉड्यूलस आर दे दिया जाए एंड एंगल विथ ऑफ आर विथ एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ आर विथ एक्स एक्सिस जो कि थीटा है, ये दोनों अगर दे दिया जाए तो क्या ये पॉइंट पी मिल सकता है? ऑफ कोर्स ज्योमेट्रिकली तो लोकेट कर सकते हैं ना, एंगल थीटा पे मार्क, प्रोटेक्टर लेकर के एंगल थीटा मार्क कर दो यहाँ पे, एंड ओरिजिन से एक्स एक्सिस एंड ओरिजिन के बीच में एक एंगल थीटा पे एक पॉइंट मार्क कर दो एंड ज्वाइन द ओरिजिन विद दैट पॉइंट, उस पे डिस्टेंस आर को मार्क कर दो। जैसे ही डिस्टेंस आर मार्क किया हम लोग को पॉइंट मिल गया, तो इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट दोनों मिल गया ना। तो इस फॉर्म में अगर एक नंबर एंड एक एंगल के फॉर्म में अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल दें तो उसको बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पोलर रिप्रेजेंटेशन होता था, एंगल एंड डिस्टेंस के रूप में मेजर कर देते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कर सकते हैं एंगल एंड डिस्टेंस के रूप, कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो एंगल एंड डिस्टेंस के रूप में अगर मेजर कर दिया इसको, तो वहां से वापस हम लोग को रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कैसे मिलेगा? जैसे कि इसी पॉइंट को ले लो, जो पॉइंट हमने ऑलरेडी मार्क कर चुका है, पॉइंट पी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के बराबर है, इसका एंगल थीटा है, इसका आर्गुमेंट जेड है, आर है, ये सब कुछ पता है। तो रियल नंबर ये ए और बी, इमेजिन रियल पार्ट ए है कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड इमेजिनरी पार्ट बी है, ये कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा? लेट्स ड्रॉ दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल को कंप्लीट कर दो। यस, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दो। ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा, वाई एक्सिस से, सॉरी ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे यह ए है, ये डिस्टेंस ए है, एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसके लिए एक और परपेंडिकुलर यहां पे भी ड्रॉप करना होगा, है ना, ये लाइन एंड ये लाइन बराबर है, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो बी है। तो इस ट्रायंगल को देखो, अब इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल, लेट्स मार्क दिस पॉइंट कैपिटल ए, सी द ट्रायंगल POA, POA, कॉस थीटा कितना होता है, इसमें कॉस थीटा कितना होगा, A डिवाइड बाई आर होगा, हमें थीटा पता है, हमें आर पता है, तो यहां से A निकल जाएगा, क्या निकलेगा, आर कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा क्या होता है, B डिवाइड बाई आर, तो यहां से B निकल जाएगा, आर साइन थीटा। तो यदि हम लोग को आर एंड थीटा दोनों दे दिया जाए तो उससे हम लोग ए एंड बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन दोनों मैप कराया जा सकता है। अगर ए बी दिया है तो थीटा कहां से निकाल सकते हैं,
ए बी दिया है तो थीटा कहाँ से निकाल सकते, आर तो निकाल सकते हैं ना। अगर ए भी पता है, एक पॉइंट का ए और बी पता है, तो आर तो हम लोग आराम से निकाल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। थीटा कहाँ से निकलेगा, थीटा कहाँ से निकलेगा, ये रहा, आर कॉस थीटा डिवाइड बाई आर साइन थीटा करो, tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा डिवाइड बाई आर sin theta, that is equal to tan theta, and this is equal to what, a divide by b, a divide by b, तो वो भी मिल गया हम लोग को, दोनों चीज मिल सकती है। Okay, we'll discuss more about this in the next video.